रशिया यूक्रेन वॉर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रूस यूक्रेन विवाद की पूरी कहानी। 1991 में शुरू हुई थी जंग, जो आज तक कैसे पहुंची वो जानने के लिए देखते रहे वीडियो के अंत तक। रूस और यूक्रेन के बीच की जंग के पीछे की वजह इस पर नाटो को माना जा रहा है। नाटो यानी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे साल 1949 में शुरू किया गया था। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन रूस ऐसा नहीं चाहता। रूस यूक्रेन युद्ध का विवाद इतना बढ़ गया कि अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ यह बढ़ता जा रहा है। रूस ने अपने व यूक्रेन के बीच आने वाले को धमकी दी है। वहीं अमेरिका ने भी सख्त चेतावनी दी है कि अंजाम बहुत बुरा होगा। रूस को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। ब्रिटेन और दूसरे देश रूस के खिलाफ खड़े हुए हैं। सोवियत संघ के जमाने में कभी ये मित्र हुआ करते थे ये दो प्रांत, जो दो देश बनने के बाद कैसे एक दूसरे के शत्रु बन गए, जानने के लिए देखते रहिए पूरा वीडियो। यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी है। 1991 में यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर की हिस्सा था। उसके अलग होने के बाद यूक्रेन में रूस का प्रभाव काफी हद तक दिखाई दे रहा था। यूक्रेन की सरकार भी रूसी शासन के आदेश पर ही काम करती थी, लेकिन बिगड़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई और अल्पसंख्यक रूसी भाषा और बहुसंख्यक यूक्रेनी लोगों के शासन पर विद्रोह की चिंगारी सुलझा दी थी। रूस में यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में शुरू हुआ था, जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर कोविच का कीव में विरोध हुआ था, जबकि उन्हें रूस में समर्थन दिया गया था। यानुकोविच को अमेरिकन और ब्रिटेन समर्थक प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ा था। इससे खफा होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद वहां के अलगाववादियों को समर्थन दिया गया था। इन अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा किया था। 2014 के बाद रूस समर्थन अलगाववादियों और यूक्रेन के सेनानी के बीच डोनबास प्रांत में संघर्ष हुआ था। इससे पहले जब 1991 में यूक्रेन के सोवियत संघ से अलग हुआ था, तब भी कई बार क्रीमिया के लेकर दोनों देशों के बीच काफी टकराव हुआ था। 2014 के बाद रूस व यूक्रेन में लगातार तनाव और टकराव को रोकने के लिए शांति कायम कराने के लिए पश्चिमी देशों में कई पहल की थी। फ्रांस और जर्मनी ने 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों के बीच शांति का संघर्ष कराने के लिए समझौता कराया था। हाल में यूक्रेन ने नाटो के करीबी व दोस्ती का गांठना शुरू किया है। यूक्रेन के नाटो से अच्छे रिश्ते हैं। 1949 में तत्कालिक सोवियत संघ से निपटने के लिए नाटो ने अपनी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन बनाया था। यूक्रेन की नाटो की करीबी से रूस को नागवार गुजरने लगी थी। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देशों नाटो के सदस्य हैं। यदि कोई देश किसी तीसरे देश पर हमला करता है, नाटो के सभी सदस्य देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। रूस चाहता है कि नाटो अपना विस्तार न करे। राष्ट्रपति पुतिन इसी मांग को लेकर यूक्रेन में पश्चिमी देशों पर दबाव डाल रहे हैं। आखिरकार रूस ने अमेरिका व अन्य देशों की पाबंदियों की परवाह किए बगैर गुरुवार को यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। अब तक तो नाटो, अमेरिका व किसी अन्य देश ने यूक्रेन के समर्थन में जंग में कूदने का ऐलान नहीं किया है। वे यूक्रेन के परोक्ष मदद कर रहे हैं। ऐसे में कहना मुश्किल है कि जंग क्या मोड़ लेगी। यदि यूरोप के देशों या अमेरिका ने रूस के खिलाफ कोई सैन्य कार्यवाही की तो समूची दुनिया के लिए कोई मुसीबत पैदा कर सकती है। पिछले 3 दिनों से लगातार टेको और गोलाबारी और क्रूज मिसाइल और हवाई हमलों से बावजूद रूस यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा नहीं कर पाया है। अन्य शहरों में भी रूस को यूक्रेनी सेना के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को यूक्रेन के खार्किव में एक गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया था। वहीं वासिकी शहर में रूसी बैलिस्टिक में मिसाइल से एक तेल डिपो को भी टारगेट किया था। शनिवार को भी कीव पर लगातार मिसाइलें डाली गई थी। इनमें से एक मिसाइल कीव के बाहरी इलाके में स्थित आवासीय बहुमंजिला इमारत की 16वीं और 21वीं मंजिल के बीच से गुजर गई। वह इमारत को 2 मंजिलों से आग के गिर गई। हमले में कम से कम 6 नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 80 को बचा लिया गया। एक अन्य मिसाइल कीव को पानी की आपूर्ति करने वाले बंद को निशाना बनाकर ताकी गई थी, लेकिन यूक्रेन ने इसे हवा में ही मार गिराया था। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री ने बताया था कि अगर यह मिसाइल निशाने पर गिरती तो यूक्रेन के उपनगरों में बाढ़ आ सकती थी। वहीं रूस के रक्षा प्रवक्ता इगोर कनाशेकोव ने फिर दावा किया कि रूसी मिसाइलें सिर्फ यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को भी निशाना करने के लिए ताकी जा रही है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इस विवाद का जड़ क्या है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नई खबरों के साथ वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों को जल्दी देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। धन्यवाद।